नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। आज हम बात करेंगे कि कैसे मुक्ति वाहिनी का बैकबोन बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, और ये दोनों देश मिलके बांग्लादेश का फर्स्ट ऑफिसर्स वॉर कोर्स को बनाया था, जिसके लिए बांग्लादेश आर्मी के फर्स्ट ऑफिसर्स वर कमीशन फॉट द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अलोंगसाइड जॉइनिंग द नेसेंट बांग्लादेश आर्मी। आज हम बात करेंगे उस 61 वीरों के बारे में जिनको भारतीय फौज ने तैयार किया था टू फाइट द पाकिस्तानी आर्मी इनसाइड बांग्लादेश। तो जब पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्चलाइट चालू किया, तब मुक्ति वाहिनी ने फुल फोर्स से पाकिस्तानी फौज के अगेंस्ट अपना फाइट शुरू कर दिया फॉर देयर ओन इंडिपेंडेंस। इवेंचुअली इंडिया मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करता था खुलेआम विथ वेपन्स एंड आर्म्स अलोंगसाइड गिविंग देम ट्रेनिंग। लेकिन द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, जो तब कलकत्ता से ऑपरेट कर रहा था, उन्होंने सोचा कि अगर बांग्लादेश के आजादी के बाद एक बांग्लादेशी आर्मी बनाया जाएगा तो दे विल नीड ऑफिसर्स। उसके साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि जब मुक्ति वाहिनी बना था तो बहुत सारे बटालियंस फ्रॉम द ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, जो एक्चुअली पाकिस्तानी फौज के साथ पहले था, वो सब डिफेक्ट करके, वो सब रिवोल्ट करके अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्मी मुक्ति वाहिनी को खड़ा करना शुरू कर दिया एंड दे स्टार्टेड द लिबरेशन वॉर। तो फाइटिंग द पाकिस्तानी आर्मी इन ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के बटालियंस वर आल्सो हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स टू लीड देयर मैन। These East Bengal regiment के battalions were working closely with the Indian Army और उनको हथियार और एमिनिशन के सप्लाई भी भारत से मिलना शुरू हो गया। लेकिन उनके जो ऑफिसर्स का कमी था उनको भी पूरा करना बहुत जरूरी था। तो द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश और द मुक्ति वाहिनी हाई कमांड लेड बाय द सेक्टर कमांडर्स एंड कर्नल गोनी ओस्मानी, द मुक्ति वाहिनी हाई कमांडर decided that they will give commission to 61 cadets selected from various wings of the Mukti Bahini, जो सेकेंड लेफ्टिनेंट्स बनके बहुत सारे सेक्टर्स ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द मुक्ति वाहिनी इनसाइड बांग्लादेश को संभालना शुरू करेंगे। तो इसके लिए पहले मूर्ति नियर जलपाईगुड़ी इन वेस्ट बंगाल में एक ट्रेनिंग कैंप सेटअप किया गया बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो बांग्लादेश में तो जंग चल रहा था, लेकिन दिस ट्रेनिंग कैंप दैट वाज सेट बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस was not like any officers training camp or officers training academy that India has seen। ये बहुत ही बेसिक सा कैंप था जिसमें से सिर्फ कुछ बैम्बू के बैरक्स बना हुआ था। एक बार्ब्ड वायर फेंसिंग बनाया गया अराउंड द कैंप्स विथ सम वॉच टावर्स, जहां पे इंडियन आर्मी के सेंट्रीज था एंड देयर वुड बी पेट्रोल्स अराउंड द कैंप। ये एक बहुत ही बेसिक सा कैंप था। लेकिन इन 61 बंगाली कैडेट्स को कैसे चुना गया था? तो देखिए, मुक्ति वाहिनी के तो बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स और इंस्टीट्यूशंस भारत में ही थे, बॉर्डर के आसपास। यहां से इन कैडेट्स को एक्चुअली सिलेक्ट किया गया एंड दे वर सेंट एट फर्स्ट टू कोलकाता के शेक्सपियर रोड में आके दे गेव इंटरव्यूज टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, और बाद में दे वर सिलेक्टेड एंड देन सेंट टू सिलीगुड़ी में आने के बाद कुछ भारतीय आर्मी ट्रक्स इन 61 कैडेट्स को मूर्ति में लेके गए, टेकिंग द वाइंडिंग हिली रोड्स नियर द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस क्लोज टू जलपाईगुड़ी। फॉर द नेक्स्ट 3 months, from the month of July 1971 to October, these 61 cadets would call this basic bamboo made camp with wire fencing as their home। क्या आपको पता है कि ये 61 कैडेट्स में से एक नाम बहुत ही स्पेशल था? जी हां, इनमें से एक नाम था ऑफ शेख कमाल, द सन ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। आपको तो पता ही होगा कि शेख मुजीबुर रहमान का नाम comes often very first when the term Bangladesh Liberation War is considered।
1971 में तो शेख मुजीबुर रहमान वाज एक्चुअली इनसाइड अ पाकिस्तानी जेल और उनके फैमिली को बंधक बनाया गया था इनसाइड नंबर 18 हाउस इन धानमंडी इन ढाका बाय द पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस। लेकिन उनके एक बेटे शेख कमाल भाग के इंडिया पहुंच गए थे एंड ही वाज सिलेक्टेड टू बी वन ऑफ द कैडेट्स हु विल गो इनटू द फर्स्ट ऑफिसर्स वॉरफेयर ट्रेनिंग कोर्स। तो पहले इन लड़कों को चीप कलर्ड कॉटन शर्ट्स दिया गया विच वेयर बटन हाफ वे डाउन बिलो और इन शर्ट्स में से साइड पॉकेट्स भी थे विथ लॉन्ग फ्लॉपी शॉर्ट्स। ये कैडेट्स कैसे सोते थे? ये कैडेट्स एक्चुअली फ्लोर में सोते थे विद देयर बेडिंग एंड दे हैड टू डाउज द लैंटर्न्स टू फॉल asleep एट नाइट। इन कैडेट्स को खाकी डुंगरीज भी दिया गया था, उनके साथ कुछ जंगल बूट्स और बैम्बू के कॉर्ड्स भी दिया गया था। These 61 cadets started their day with sweet milk tea और उसके बाद वो अपने ट्रेंच के लेट्रिन्स में जाते थे फॉलोड बाय अ पीटी। इस पीटी के बाद उनको एक पूरी भाजी का ब्रेकफास्ट दिया गया था विथ सम टी। इस पीटी के बाद these cadets would change into their khaki dungarees, getting their rifles and preparing for the next military drills और उसके साथ उनका weapons training भी होता था। Indian Army officers would be present there to give them lessons on tactics and warfare। उसके बाद these cadets would have war games and some night exercises alongside getting to know about the battle games and getting trained in them। रात होते होते ये कैडेट्स इतना थक गए होते कि they used to come back to their bedding often limping from exhaustion। तो this मूर्ति का ट्रेनिंग कैंप का कमांडेंट था कर्नल दासगुप्ता from the Indian Armed Forces। Though all the 61 cadets were going through this first Bangladesh officers warfare training course were Bangladeshis, लेकिन इन लोगों का इंस्ट्रक्टर्स were all from the Indian Army। उनके सारे इंडियन आर्मी के इंस्ट्रक्टर्स हैड टू गो थ्रू द करिकुलम कोर्सेज जो तब ओटीएस मद्रास में सिखाया जाता था, जिसको अभी बोला जाता है दी ओटीए चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इन इंडिया। और इसके सब्जेक्ट्स को कंप्रेस करना पड़ा था इन अ सिलेबस जो 3 महीने में इन कैडेट्स को सिखाया जाएगा। इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो इंक्लूड किया गया था they were tactics, field and battlecraft, weapons training, physical training and unarmed combat। लेकिन the administrative subjects जैसे कि military manners and etiquettes, ceremonials and academics जो एक gentleman cadet को सीखना पड़ता है, वो सबको हटाया गया था क्योंकि 3 महीने में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक नॉर्मल मुक्ति बाहिनी के फाइटर वाज गिवन एट मैक्स 3 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग, लेकिन इनको 3 महीने में ऑफिसर्स बनाने का जिम्मेदारी था ऑन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। उसके साथ इनका ड्रिल पीरियड भी बहुत कम करना पड़ा था और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी था विद द बंगाली जीसी कैडेट्स, क्योंकि देखिए दीज बंगाली कैडेट्स केम फ्रॉम मेनी प्लेसेस इनसाइड बांग्लादेश। They were completely out of touch with their family और उनको पता था कि पाकिस्तानी मिलिट्री ऑक्यूपेशन इन बांग्लादेश कितना भयंकर तरीके से उनके देश में अत्याचार और ब्लडशेड करवा रहा है। They didn't know that what might have happened to their families। उनको पता नहीं था कि उनका फैमिली अभी जिंदा है कि नहीं, whether their house is there or not anymore। तो उसका स्ट्रेस भी उनके सर पे था। इसके लिए उनके इंडियन आर्मी इंस्ट्रक्टर्स हैड टू बी वेरी फ्रेंडली विद देम और कभी कभार कॉन्वर्सेशन से उनके माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया जाता था फ्रॉम ऑल दीज पॉसिबल इवेंट्स दैट दे माइट बी थिंकिंग, सो दैट दीज पीपल फोकस ऑन देयर ट्रेनिंग टू बिकम ऑफिसर्स एंड फाइट फॉर देयर राइटफुल लिबरेशन इनसाइड बांग्लादेश। इस मूर्ति के ट्रेनिंग कैंप में नोटेबल इंस्ट्रक्टर्स थे कैप्टन जादव और कैप्टन आरपी सिंह, जो बाद में ब्रिगेडियर बने थे इन द इंडियन आर्म फोर्सेस। ब्रिगेडियर आरपी सिंह वाज एक्चुअली वेरी क्लोज टू शेख कमाल और उन्होंने एक बुक भी लिखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं, माय फ्रेंड शेख कमाल नाम पे। तो
3 महीने के ट्रेनिंग जब खत्म हो गया था, then on the 9th of October 1971, all these 61 cadets were commissioned as second lieutenants in the Mukti Bahini. These 61 men were going to be the backbone of the Bangladesh army. तो उनके कमिश्निंग के वक्त कर्नल गोनी ओस्मानी, द सुप्रीम कमांडर ऑफ द मुक्ति बाहिनी, और उनके साथ प्रेसिडेंट सैयद नजरुल इस्लाम, द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, कैलकाटा से मूर्ति आए थे टू विटनेस द पासिंग आउट सेरेमनी ऑफ ऑल दी 61 कैडेट्स इन यूनिफॉर्म, ऑल्सो इंस्पेक्टिंग द गार्ड ऑफ ऑनर जो उनको दिया गया था बाय दी 61 कैडेट्स। तो मेरे पास एक लिस्ट है which has the name of all these 61 men. I would like to read out their names one by one as second lieutenants. So I start with second lieutenant Abu Sadek, second lieutenant Anisur Rahman, second lieutenant Didar Atwar Hussain, second lieutenant Muhammad Ali, second lieutenant Mizanur Rahman, second lieutenant Azizur Rahman, second lieutenant Abul Hussain, second lieutenant Ali Waqi Zaman, second lieutenant Asaduz Zaman, second lieutenant Muhammad Ahsanullah, second lieutenant Firoz Kamal, second lieutenant Aminul Islam, second lieutenant Zahirul Haq Khan, second lieutenant Niranjan Bhattacharjee, second lieutenant Said Ahmed, second lieutenant Sheikh Kamal, second lieutenant Mahabubul Alam, second lieutenant Jalalabadi, second lieutenant Shamshul Alam, second lieutenant Abdul Awal Chaudhry, second lieutenant Abdul Matin Chaudhry, second lieutenant Ashfaqus Samad, second lieutenant Abdullah, second lieutenant Kaiser, second lieutenant Abdul Qayyum Khan, second lieutenant Munibur Rahman, second lieutenant Jamil Uddin Ahsan, second lieutenant Rafiqul Islam, second lieutenant Masudur Rahman, second lieutenant Masrul Amin, second lieutenant Mansurul Amin, second lieutenant Sachin Kormokar, second lieutenant Mizanur Rahman, second lieutenant Hashami Mustafa Kamal, second lieutenant Shahriar Huda, second lieutenant Fazlur Rahman, second lieutenant SM Khalid, second lieutenant Abdul Jalil, second lieutenant Moinul Islam, second lieutenant Abu Bakr, second lieutenant Tahiruddin Akhonji, second lieutenant Abdul Rauf, second lieutenant Rakibul Islam, second lieutenant Anisul Hassan, second lieutenant Kabiruddin, second lieutenant Khandakar Muhammad Nurun Nabi, second lieutenant Ali Kumar Gupta, second lieutenant Mumtaz Hassan, second lieutenant Mahabubur Rahman, second lieutenant Manzoor Ahmed, second lieutenant Mansurul Islam Mazumdar, second lieutenant Tahir Ahmed, second lieutenant Muhammad Mustafa, second lieutenant Fazle Hussain, second lieutenant Walker Hassan, second lieutenant Salim Hassan, second lieutenant Nazrul Islam Bhuiya, second lieutenant Waliul Islam, second lieutenant Shaukat Ali, second lieutenant Fazlur Rahman, second lieutenant Giyasuddin, and second lieutenant Shamshul Huda Bachu. बहुत बड़ा लिस्ट है. I managed to get hold of it, and unfortunately इनमें से बहुत सारे cadets actually 71 के war में मारे गए थे. इनमें से a lot of them were assigned to various sectors inside Bangladesh. Many of them became sub-sector commanders, company commanders, और उन्होंने बाद में बहुत daring guerrilla operations conduct किए inside Bangladesh, alongside working with the Indian Army. जब Indian Army officially पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू करने के बाद बांग्लादेश में घुसना शुरू कर दिया. इनमें से बहुत सारे सेकंड लेफ्टिनेंट्स तो मारे गए थे, लेकिन the surviving men had later joined the nascent Bangladesh Army, and they often rose up to the rank of major and major generals in the Bangladesh Army. A lot of them were also given gallantry awards, with a lot of them receiving these gallantry awards posthumously, and they left their own mark in the liberation war of Bangladesh.
तो जैसे आपको बताया गया था, शेख कमाल was amongst the 61 cadets who were trained at Murtee. वो जब कमीशन हुए, he was commissioned like all of them as a second lieutenant, और उनको भेजा गया था to कोलकाता to join up with Colonel Goni Osmani to serve as his ADC. He served in the entire war as the ADC of Colonel Goni Osmani, और वो बाद में बांग्लादेश आर्मी भी ज्वाइन किए, बट ही रिटायर्ड फ्रॉम द बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस एज अ कैप्टन। और जैसे आपको पता है, अनफॉर्चुनेटली इन 1975 he was killed in the 1975 coup in Bangladesh alongside the rest of his own family with Sheikh Mujibur Rahman. So this is the history of the Murtee boys, the 61 men of the first Bangladesh Officers Warfare Course, जो मुक्ति बाहिनी के एक बहुत बड़ा लीडरशिप का हिस्सा बन गया था। मुक्ति बाहिनी में 3 ब्रिगेड्स भी बना था, द जेड फोर्स इन्फेंट्री ब्रिगेड, द के फोर्स इन्फेंट्री ब्रिगेड एंड द एस फोर्स इन्फेंट्री ब्रिगेड। These brigades were the founding brigades of the Bangladesh Armed Forces after liberation, and many of these cadets also joined these brigades as company commanders or subsector commanders, conducting major operations. तो अगर आपको ऐसे ही मिलिट्री हिस्ट्री वीडियोस देखना पसंद है regarding the 1971 war, then please don't forget to like and subscribe to my channel.